हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का फटाफट रिवीजन वीडियो। वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 13। धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में। चट्टानों का सर्वसुलभ खनिज क्या है? यह है क्वार्टज। यूरोप के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्र हैं। ये हैं स्वीडन, तुर्की, नॉर्वे एवं ऑस्ट्रिया। लॉरेन, मिडलैंड एवं कोस्ताने किस देश के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं? ये क्रम से हैं। लॉरेन है फ्रांस का, मिडलैंड है यूके का और कोस्ताने है कजाकिस्तान का। अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में। इलेक्ट्रॉनिकी उपयोग से संबंधित खनिज है। यह है कैडमियम एवं पारा। आणविक खनिजों में कौन कौन से खनिज शामिल हैं? आणविक खनिजों में शामिल हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट तथा इल्मेनाइट आदि। ईंधन खनिज जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अवसादी शैलों में, अवसादी चट्टानों में। धातु उद्योग के महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों का निर्माण किस काल में हुआ था? ये हुआ था पुराकल्प में, मीन्स पैलियोजोइक ईरा में। नदी के तलहटी में मिलने वाले खनिज जमाव को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्लासर निक्षेप। यांत्रिक सभ्यता की धुरी उपमा किस खनिज को प्रदान की गई है? लौह खनिज को। शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज का। शुष्क बैटरी हो गया, मैंगनीज का किया जाता है। किसी लौह प्रस्तर में कितने प्रतिशत मैंगनीज की उपस्थिति में वह मैंगनीज होगा? मतलब लौह प्रस्तर में अगर 40% मैंगनीज उपस्थित है तो वो मैंगनीज ही बोला जाएगा। यदि किसी लौह प्रस्तर में 5% से कम मैंगनीज होता है तो उसे कहते हैं, उसे लोहा कहते हैं। लोहा, मैंगनीज एवं निकिल में किसका योगदान इस्पात बनाने में सबसे कम होता है? इसमें होता है निकिल का सबसे कम इस्पात बनाने में। चुक्की टमाटा, यहाँ पे लिखा हो क्यूकी कमाटा। खान किस देश की विश्व सुप्रसिद्ध तांबे की खान है? यह है चिली की। इसे चुक्की टमाटा भी बोलते हैं। विद्युत का कुचालक होता है शीशा। शीशा का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है? लौह इस्पात उद्योग में। तेल कुएं सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बैथोलिथ और लैकोलिथ चट्टानों के नीचे तथा सिल्ट के ऊपर। फेरोमैंगनीज किसका मिश्र धातु है? यह है लोहा एवं मैंगनीज का। साइलोमिलेन किसका अयस्क है? यह है मैंगनीज का। कोयला किस प्रकार के सैलों में पाया जाता है? कोयला पाया जाता है अवसादी सैलों के बीच में। कोयला खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? ये होती है मीथेन गैस प्राप्त। श्वेत कोयला की उपमा किसे प्रदान की गई है? जल विद्युत को। पैकी क्षेत्र किस देश का मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है? यह है चीन का। तांबे का मुख्य खनिज कौन सा है? यह है चैल्कोपाइराइट। कैसीटेराइट किस खनिज का अयस्क है? यह है टिन का। कैसीटेराइट टिन का अयस्क है। ये क्वेश्चन रहने दो। गैस हॉल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? यह है ब्राजील। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था यूएसए में 1951 में। औद्योगिक स्थानीकरण के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था अल्फ्रेड वेबर ने, जो ये थे जर्मनी के। ज्ञान आधारित उद्योग के रूप में जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, ये की गई आर्थर सी क्लार्क को। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम फेटर ने 1924 में। हौजरी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? यह है फुटलूज उद्योग के उदाहरण। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यह हुआ था चीन में। सामान्यतः 1 टन इस्पात पिंड बनाने में कितने टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है? ये होती है 2.5 टन की। किस उद्योग का विस्तार विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है? यह है सूती वस्त्र उद्योग का। कनाडा, नॉर्वे तथा स्वीडन संसार में किस उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध हैं? कागज के लिए, कागज उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है?
सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यूएसए का डेट्रॉइट किस उद्योग का पर्याय है? मोटर कार उद्योग का। मतलब यूएसए के डेट्रॉइट जो है मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कील नहर किन सागरों को जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील कौन सी नहर मिलाती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से कौन सी नहर मिलाती है? ये मिलाती है सू नहर। मैक्सिको की खाड़ी को मिसिसिपी नदी से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी को मिसिसिपी नदी से इलिनॉयस जलमार्ग जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी को ये हो गया क्वेश्चन, इलिनॉयस जलमार्ग जोड़ता है। न्याग्रा प्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है? न्याग्रा प्रपात स्थित है इरी एवं ओंटारियो के मध्य। कौन सा जलमार्ग विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है? यह है राइन नदी जलमार्ग। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में अभिहित किया जाता है? यह है राइन नदी मार्ग को, राइन नदी मार्ग को। विश्व का सर्वाधिक व्यापार करने वाला पत्तन कौन सा है? यह है शंघाई। लदान मात्रा तथा कंटेनर क्षमता दोनों में। सीन नदी के मुहाने पर स्थित पत्तन है मर्सलीज बंदरगाह। मतलब कि मर्सलीज बंदरगाह जो है सीन नदी के मुहाने पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक समुद्री व्यापार करने वाला मार्ग कौन सा है? यह है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार उत्तरी अटलांटिक मार्ग से होता है। स्वेज नहर का निर्माण किसके देखरेख में पूरा हुआ था? ये पूरा हुआ था स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स के। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह है पोर्ट सईद। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार कब स्थापित हुआ था? यह हुआ था सन 2000 में। स्वेज नहर मार्ग के उत्तरी भाग में कौन सी झील स्थित है? यह है मेंजाला झील। स्वेज नहर मार्ग के उत्तरी भाग में मेंजाला झील स्थित है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? यह है स्वेज नहर। ये छोड़ो ये क्वेश्चन, ये देखो। चीन में रेल मार्ग अनुसरण करते हैं देशांतरों का। मतलब कि चीन में रेल मार्ग जो है देशांतरों का अनुसरण करते हैं। कील नदी कोल नदी मीन्स कोयला नदी किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है राइन नदी को। यातायात के साधनों में सर्वाधिक सस्ता है जल यातायात। ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ का रेल मार्ग है? ये है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है यूरोप का। सुपीरियर तथा ह्यूरन झील के बीच स्थित सेंट मैरी प्रपात की बाधाओं को दूर करने के लिए किस नहर का निर्माण किया गया था? ये किया गया था सू नहर का निर्माण। कौन सा पत्तन एंट्रोपो तथा पोर्ट ऑफ कॉल दोनों का गुण रखता है? ये है सिंगापुर पत्तन। हांगकांग किस प्रकार का पत्तन है? हांगकांग है एंट्रोपोर्ट पोर्ट मीन्स अंतरेपी पत्तन। सार्वदेशिक नगर की उपमा विश्व के किस नगर को प्राप्त है? लंदन को। लंकाशायर तथा यॉर्कशायर मीन्स यॉर्कशायर किस पत्तन के विश्व प्रसिद्ध पृष्ठ प्रदेश हैं? ये हैं लिवरपूल। उत्तरी तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा उपमा किससे प्रदान की गई है? क्रम से। मतलब कि उत्तरी प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है हवाई द्वीप होनोलुलु को। दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है फिजी को। आज की ये रिवीजन वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।